Hello kids, how are all of you? I hope you all are very fine. So finally आज हम क्लास 9 चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं. So क्लास 9 का चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम आज स्टार्ट हो जाएगा. अंडरस्टूड. सो बेसिकली हम इसमें सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ेंगे. इस चैप्टर को दी एंड देंगे 2 to 3 पार्ट्स के अंदर. क्या पता इसी पार्ट में चैप्टर खत्म हो जाए. तो गाइस आपको कुछ नहीं करना, मैम की बातों को ध्यान से सुनना है, जो जो लिखा है उसे साथ साथ में रीड करना है और लर्न करना है. बस इसके बाद आपके एग्जाम में फुल मार्क्स आ जाएंगे. अब आप भी टॉपर बन जाओगे. क्लियर. सो जल्दी से जाओ, मेरी वीडियोस को लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो. उसी से ही मेरी मोटिवेशन बनेगी आपके लिए और वीडियोस बनाने की और क्लास 10th के लेक्चर्स लाने की. ओके गाइस, सो फाइनली हम स्टार्ट कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम. तो बेसिकली मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंग बताई थी कि इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं उसको मैटर कहते हैं. मैटर एटम से मिल मिलकर बना है ना. तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि आखिर ये जो एटम है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल, आखिर ये किससे मिलकर बना है, इसका क्या स्ट्रक्चर होता है, उसको आज हम डिटेल में पढ़ेंगे. तो बेसिकली मैं आपको एक ओवरव्यू दे देती हूँ, ध्यान से सुनना. तो ये और आपका एक सर्कल, ठीक है. तो सर्कल क्या है? एक एटम है ना. एक एटम है या नहीं है? यस मैम, ये एक एटम है. तो बेसिकली ये जो एटम होता है इसके अंदर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं. एटम एक पार्टिकल है. यस मैम, एटम एक पार्टिकल है. ऐसे ही एटम के अंदर 3 पार्टिकल और होते हैं. एक का नाम है प्रोटॉन पी, एक का नाम है न्यूट्रॉन एन से डिनोट होता है, एक का नाम है इलेक्ट्रॉन जो ई से डिनोट होता है. अब हम इन तीनों के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में स्टडी करेंगे. सो कम गाइस, देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि आखिर हमारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी हुई कैसे. मतलब एटम के अंदर जो पार्टिकल प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, इसकी डिस्कवरी आखिर की किसने, एटम के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी की किसने. ओके, सो हम ये पढ़ने जा रहे हैं. जो हमारे डेल्टन साहब जी थे, उन्होंने तो भाई साहब एटम को जन्म दे दिया था. उन्होंने क्या दिया था कि एक ऐसा पार्टिकल है जिसको तुम डिवाइड नहीं कर सकते और उसको हम क्या कहते हैं मेरे बच्चों? एटम कहते हैं. सो बेसिकली डेल्टन ने बोल दिया था कि इस दुनिया में हर एक मैटर एटम से मिल मिलकर बना है. तो डेल्टन ने क्या किया? एटम को डिस्कवरी दे दी. डेल्टन ने क्या किया? एटम को खोज निकाला. लेकिन एटम किससे मिल मिलकर बनता है? एटम के अंदर कौन कौन से पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल्स. और बेसिकली सब एटॉमिक पार्टिकल्स किसने निकाले, ये हम पढ़ने जा रहे हैं. सो जब साइंटिस्ट ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे तो उनको पता लगा कि एटम के अंदर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल प्रेजेंट है, जिसको हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं, प्रोटॉन कहते हैं और न्यूट्रॉन कहते हैं. ठीक है. इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है. इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है गाइस? इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, माइनस का चार्ज होता है. प्रोटॉन पी से पॉजिटिव, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज ही नहीं होता क्योंकि ये न्यूट्रल है. ये न्यूट्रल है तो उस पे कोई भी चार्ज नहीं होगा. ठीक है. तो हम इसको क्या कहते हैं? एटम. एटम के अंदर प्रेजेंट सब एटॉमिक पार्टिकल्स, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, इसको हम क्या कहते हैं? मैम अभी अभी आपने बताया, इन्हीं को हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं. क्या कहते हैं इन पार्टिकल्स को? सब एटॉमिक पार्टिकल कहते हैं. ध्यान से देखो बच्चों, ध्यान से मेरी बात को सुनो. ये रहा तुम्हारा एटम का मॉडल. ये एक एटम है. क्लियर. अब एटम के अंदर, ठीक है, एटम के बिल्कुल अंदर प्रोटॉन प्रेजेंट होता है और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है. क्या बोला मैम? एटम के बिल्कुल अंदर प्रोटॉन होगा और एटम के बिल्कुल अंदर न्यूट्रॉन होगा. जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही न्यूट्रॉन होंगे. बात खत्म. ये एटम है, एटम के बिल्कुल अंदर प्रोटॉन होगा और न्यूट्रॉन होगा. ठीक है. प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज, न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल, इट हैज नो चार्ज. क्लियर. नाउ जितने प्रोटॉन है उतने ही न्यूट्रॉन है. अगर एक एटम में 2 प्रोटॉन है तो 2 न्यूट्रॉन होंगे. अगर एक एटम में 4 प्रोटॉन है तो 4 न्यूट्रॉन होंगे. अगर एक एटम में 10 प्रोटॉन है तो 10 ही न्यूट्रॉन होंगे. सो नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. दे बोथ आर प्रेजेंट इनसाइड द एटम. कोई सेल मत लिखाना.
दे बोथ आर प्रेजेंट इनसाइड द एटम। ओके, नाउ अब ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बच्चों, इतना समझ आ गया, सबको क्लियर है? देखो, अब ये जो एटम होता है, एटम के पास ना रिंग प्रेजेंट होती है। ये क्या है? रिंग। ये क्या है मैम? रिंग है। ये ऐसे ऐसे करके ना 4 रिंग प्रेजेंट होती है। कितनी रिंग प्रेजेंट होती है? 4। ठीक है, ये हमारा एटम है। एटम के ऊपर 4 रिंग होगी। एक रिंग, बच्चों मार्कर को माइंड मत करना, ऐसा ही चलता है। ये दूसरी रिंग, ठीक है, तीसरी रिंग, देखो भाई कैसे रिंग्स आ रही है, और ये चौथी रिंग। क्लियर? सो मैम ये आपने क्या बना दिया है, हम तो बावले हो गए ये देख देख के। कोई बात नहीं बच्चों, इसी से ही काम चलाओ, इट्स ओके, बस समझने पे ध्यान दो। ये एटम के अंदर वाला पार्ट है, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होगा। ठीक है, जितने प्रोटॉन है उतना न्यूट्रॉन है। मैम अब ये 4 जो रिंग है, इनमें क्या होगा? इन 4 रिंग में इलेक्ट्रॉन होगा। इन 4 रिंग में क्या होगा गाइस? इलेक्ट्रॉन होगा। पहली वाली रिंग को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? के। दूसरी को कहते हैं एल, के एल। तीसरी को कहते हैं एम। चौथी रिंग को हम एन कहते हैं। तो इनका नाम है के एल एम एन। इनका क्या नाम है? के एल एम एन। देखो यहाँ पे फिगर मैंने दी भी हुई है आपको। सबसे पहले फिगर समझा देती हूँ, 1 मिनट। ओ माय गॉड, फिगर नहीं दी हुई, शिट, फिगर लाई नहीं बच्चों में। यहां से देख लो, ये है के, ये है एल, ये है एम, और एक और शेल होता है जिसको हम क्या कहते हैं? एन। ठीक है, सो ध्यान से सुना आपने। अगर हम प्रोटॉन न्यूट्रॉन की बात करें तो वो एटम के बिल्कुल अंदर प्रेजेंट होते हैं। यहां वाली लेयर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। पहली वाली लेयर को हम कहते हैं के एल एम एन। ठीक है, अब इन शेल्स के अंदर, इन रिंग फॉर्म के अंदर आपका इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है मैम? इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। तो अभी तक बस आपको यही समझना था कि एटम के बिल्कुल अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे। जितना नंबर प्रोटॉन का होगा उतना ही नंबर न्यूट्रॉन का होगा। उसके बाद जो रिंग होती है जिसको हम शेल कहते हैं, 4 शेल होते हैं, और चारों शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड, प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज्ड, न्यूट्रॉन्स डू नॉट कैरी चार्ज। न्यूट्रॉन के पास कोई भी चार्ज नहीं होता। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? यस मैम। आओ बच्चों, एटम्स के बारे में पढ़ रहे हैं। एटम कुछ नहीं है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी भी एलिमेंट का। कोई भी एलिमेंट ले आओ, उसका सबसे छोटा पार्टिकल क्या होगा? एटम होगा, जिसके पास सारी प्रॉपर्टी होती है उस एलिमेंट की। क्लियर? एटम बिल्डिंग ब्लॉक है किसी भी मैटर का। एटम इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द मैटर। एटम इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द मैटर। नाउ एटम जो होता है वो 3 सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना होता है। एटम 3 सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना है। पहला है प्रोटॉन, जो मैम एटम के बिल्कुल अंदर रहेगा। ठीक है, प्रोटॉन। दूसरा है न्यूट्रॉन, जो अंदर रहेगा प्रोटॉन के साथ। तीसरा है इलेक्ट्रॉन, जो रिंग के अंदर घूमेगा। नाउ डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे हुई, जल्दी बताओ। अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें, आखिर ये पता किसने लगाया कि एटम्स के शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं? बच्चों ये पता कैसे लगा और किसने लगाया? ये पता लगा थॉमसन के द्वारा। किसके द्वारा? थॉमसन। जे थॉमसन ने इसको पता लगाया कि तुम्हारे एटम के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं। और कैसे पता लगाया? कैथोड रे से। बस बात खत्म हो गई यहीं पर, इसके बारे में ज्यादा पूछा नहीं जाता। 1 मार्क में क्वेश्चन आएगा, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने करी? तुम बोलोगे मैम जे थॉमसन ने करी। और कैसे करी? मैम कैथोड रे से करी। कैसे करी मैम? कैथोड रे से करी। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैथोड रे से हुई थी और जे थॉमसन ने करी थी। एमसीक्यू का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, थॉमसन ने क्या करा था कि कैथोड रेज, ये एक तरह की रे होती है जिसको उसने पास करा था इस तरह के एक्सपेरिमेंट में। ठीक है, मैं इसके बारे में डिटेल में नहीं पढ़ा रही क्योंकि आएगा नहीं। सो बस आप इसके नेम याद करो, और 10th में इसके बारे में डिटेल में ऑलरेडी है। नाउ फैक्ट्स अबाउट इलेक्ट्रॉन। फैक्ट्स आते हैं, फैक्ट्स पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन की, सो बेसिकली इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो बेसिकली ये नेगेटिवली चार्ज्ड है। तो मैम इसकी वैल्यू क्या है? -1.6 इंटू 10 की पावर -19। क्या वैल्यू है इसकी? -1.6 इंटू 10 की पावर -19 रटनी पड़ेगी, और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। तो इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है?
-1.6 इंटू 10⁻⁻19 का चार्ज होता है। ठीक है, मास क्या है मैम इलेक्ट्रॉन का? 9.1 इंटू 10⁻31 रटना पड़ेगा सेम। नाउ प्रोटॉन क्या होता है मैम? अरे अभी अभी बताया था, जो तुम्हारा सेल है, सेल बोल रही हूँ, जो तुम्हारा एटम है, ठीक है, ये क्या है? 1 मिनट, ये क्या है? एटम है। ये क्या है? सबसे इनर वाला पोर्शन है। इसके अंदर क्या प्रेजेंट है मैम? पॉजिटिवली चार्ज मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, जिसको हम प्रोटॉन कहते हैं। आखिर कौन ऐसा पागल बंदा था जिसने इन प्रोटॉन को निकाल दिया? भैया वो और कोई नहीं बल्कि तुम्हारा डेल्टन ही था। डेल्टन ने निकाला था। ठीक है, अगर हम बात करें प्रोटॉन की, तो जो डेल्टन था वो इस पे काम कर रहा था, लेकिन पूरी डिस्कवरी जो दी थी वो तुम्हारे गोल्डस्टीन ने दी थी। ठीक है, गोल्डस्टीन को नोबेल प्राइज मिला था इसको निकालने के लिए। सो अगर प्रोटॉन के बारे में पूछा जाए तो गोल्डस्टीन लिख कर आना है। नाउ इसको हम निकालते कैसे मैम? एनोड रेस से। प्रोटॉन कैसे निकले? एनोड रेस से। प्रोटॉन एनोड रेस, अंडरस्टूड। कैथोड, कैथोड रे से कौन निकला था? इलेक्ट्रॉन। एनोड रे से कौन निकला है मैम? प्रोटॉन। याद रहेगा? यस मैम। नाउ बेसिकली जो गोल्डस्टीन आपका साइंटिस्ट है, बाय हिज फेमस एनोड रे एक्सपेरिमेंट, उसने एक एनोड रे पे एक्सपेरिमेंट किया था। एनोड रे को हम कैनाल रेस भी कहते हैं। उसने क्या कर दिया? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को डिस्कवर कर दिया, जिसको हम क्या कहते हैं? प्रोटॉन कहते हैं। सो बेसिकली आपको ये याद रखना है कि प्रोटॉन कौन सी रे से निकले थे? एनोड रे से। और इलेक्ट्रॉन कौन सी रे से निकले थे मैम? कैथोड रे से निकले थे। हमको याद हो चुका है। ठीक है, किसने निकाले थे ये भी आपको याद रखना है। नाउ फैक्ट, चार्ज क्या होता है प्रोटॉन पे? इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज था? -1.6 इंटू 10⁻⁻19, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव था इसलिए नेगेटिव चार्ज था। वैल्यू सेम है, प्रोटॉन का चार्ज की वैल्यू सेम है इलेक्ट्रॉन के जैसे, बट साइन अलग है, प्लस आ गया, बस खत्म। ठीक है, मास क्या है याद कर लेना? 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg, और कोई ऑप्शन नहीं है। जो मास होता है प्रोटॉन का वो इलेक्ट्रॉन के मास से ज्यादा होता है। प्रोटॉन हैवी होता है, इलेक्ट्रॉन लाइट होता है। प्रोटॉन भारी है और इलेक्ट्रॉन हल्का है। क्लियर? अगर हम बात करें न्यूट्रॉन की, तो आखिर न्यूट्रॉन को किसने निकाला था मैम? जे चैडविक ने निकाला था। किसने? जे चैडविक। जे चैडविक ने क्या किया? बॉम्बार्ड करी। ठीक है, किसको बॉम्बार्ड किया? लाइटर एलिमेंट्स को बॉम्बार्ड किया, जैसे बोरोन को, लिथियम को। इसने बोरोन और लिथियम की ऐसे गन चला दी, बॉम्बार्ड कर दिया अल्फा पार्टिकल के साथ, और उसको नए नए पार्टिकल्स आते हुए दिखे। जो नए नए पार्टिकल्स आए उनपे जीरो चार्ज था। कैसा चार्ज था? जीरो चार्ज था, लेकिन उनका मास इक्वल था प्रोटॉन के। तो प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का मास हमेशा सेम रहता है। ठीक है, प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का मास हमेशा सेम रहता है। दीज पार्टिकल्स वर कॉल्ड न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के अंदर क्या कोई चार्ज होता है? नहीं होता, क्योंकि ये न्यूट्रल है। इनका मास कितना होता है? सेम एज दैट ऑफ द प्रोटॉन। नाउ न्यूट्रॉन जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं प्रोटियम आइसोटोप के अंदर। हाइड्रोजन एटम के, हाइड्रोजन एटम के 3 आइसोटोप है, वो भी हम आगे जाके पढ़ेंगे। न्यूट्रॉन प्रोटियम के अंदर नहीं पाया जाता। एमसीक्यू का फेवरेट क्वेश्चन। तो ये है बेसिकली प्रोटियम। क्लियर? नाउ सम ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अगर हम प्रोटॉन को और न्यूट्रॉन के मास को प्लस कर देंगे एक एटम के अंदर, तो हमको एटॉमिक मास मिल जाएगा। तो मैम बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ गई है, जल्दी से बता दो क्या मतलब है इसका। देखो मेरे बच्चों ध्यान से सुनना। ये है तुम्हारा अल्फा पार्टिकल का रेस, ये अल्फा पार्टिकल है। यस मैम, अल्फा पार्टिकल आया और इसको बॉम्बार्ड कर दिया गया, यहाँ से न्यूट्रॉन निकल गए और बेसिकली न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हो गई। सो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी अल्फा पार्टिकल से हुई थी। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, इसका मास प्रोटॉन के जैसा होता है। अब वापस आ जाओ, एक और चीज बता रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जल्दी से आइए गाइस, देखिए फास्ट। 1 मिनट। सी, अब ये तुम्हारा पूरा का पूरा एटम है। ठीक है, ये क्या है मैम? ये 2 प्रोटॉन है। ये क्या है मैम? 2 न्यूट्रॉन है। अगर तुम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास को प्लस कर दोगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास को प्लस कर दोगे, तो तुम्हारे पास एटॉमिक मास आ जाएगा। अगर तुम नंबर ऑफ प्रोटॉन देखोगे तो तुम्हारे पास एटॉमिक नंबर आ जाएगा। तो हाइड्रोजन के अंदर क्या एटॉमिक नंबर है मैम? 1 एटॉमिक नंबर है। हाइड्रोजन के अंदर एटॉमिक मास क्या है? 1 है। क्लियर? अगर हम बात करें हाइड्रोजन के बाद क्या आता है मैम? हीलियम।
हीलियम के पास एटॉमिक नंबर कितना है मैम 2, मतलब उसके अंदर 2 प्रोटॉन है। एटॉमिक मास क्या है मैम 4, मतलब 2 प्रोटॉन है 2 न्यूट्रॉन है, दोनों को प्लस कर दिया एटॉमिक मास आ गया। सो बेसिकली एटॉमिक नंबर ऑफ और एटॉमिक मास आता कैसे है, अगर तुमको एटॉमिक नंबर निकालना है, क्या निकालना है एटॉमिक नंबर निकालना है किसी भी एटम के अंदर, तो तुम क्या करोगे नंबर ऑफ प्रोटॉन को काउंट कर लो। किसको काउंट कर लो, नंबर ऑफ प्रोटॉन को काउंट कर लो। अगर एक एटम के अंदर 2 प्रोटॉन है तो उसका एटॉमिक नंबर 2 होगा। अगर एक एटम में 10 प्रोटॉन है तो उसका एटॉमिक नंबर 10 होगा। अगर एक एटम में 20 प्रोटॉन है तो उसका एटॉमिक नंबर 20 होगा। ठीक है मैम, एटॉमिक मास कैसे निकाले जल्दी बताओ। एटॉमिक मास निकालते हैं, एटॉमिक मास कैसे निकलेगा, प्रोटॉन को प्लस कर दो न्यूट्रॉन के साथ। प्रोटॉन, एक मिनट ये क्या हो गया, वेट गाइस 1 मिनट। एटॉमिक नंबर क्या है, ये है, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। अगर हम बात करें एटॉमिक मास की तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, इसका कलर चेंज कर देती हूँ रेड से, क्लियर। नाउ एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक मास मैम अगर एटॉमिक मास पूछ लिया जाए तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन गिवन है, ठीक है, उसमें प्लस कर दो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है गाइस, बात खत्म। सो मैम हमको निकालना आ गया। अगर आपको क्वेश्चन में आएगा कि एक एटम के अंदर 5 प्रोटॉन है तो एटॉमिक नंबर क्या होगा, तुम बोलोगे अगर एक एटम में 5 प्रोटॉन है तो एटॉमिक नंबर भी 5 होगा। अब अगर क्वेश्चन आ गया कि एक एटम में 5 प्रोटॉन है और 5 न्यूट्रॉन है तो एटॉमिक मास क्या होगा, तो मैम एटॉमिक मास को फॉर्मूला लगाएंगे, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है गाइस, तो अब मैं इस वीडियो को एंड कर रही हूँ, तब तक के लिए ओके बाय। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे इसके सारे के सारे मॉडल्स पढ़ ले और इसको खत्म कर दे। ठीक है, तो इसका सेकंड और थर्ड पार्ट लगेगा, आई थिंक 3 पार्ट्स में वीडियो खत्म होगी। सो तब तक के लिए ओके बाय। आप सब बच्चे जाइए, नोट्स को लिखिए, प्रिंट करवाइए और लर्न कीजिए। ओके गाइस, बाय बाय।